दो चीज होम्योपैथ के बारे में कही जाती है, होता है ना एक पक्ष दूसरा पक्ष। एक कहता है कि होम्योपैथी इस नाते लेना चाहिए, उसका साइड इफेक्ट्स नहीं है। लेकिन एक नया वर्ग पैदा हुआ, कहता नहीं होम्योपैथ के बहुत भयानक साइड इफेक्ट्स हैं। हाँ। कि होम्योपैथ की अगर दवा की लत लगी हुई कोई और दवा फायदा नहीं करेगी, ऐसी भी बातें कही जाती हैं। जी सर, इसका जवाब ये कि दोनों ही चीजें मिसअंडरस्टूड है। अच्छा, हम पहले पहलू के बारे में बात करें अगर कि साइड इफेक्ट नहीं है, नहीं है। हाँ। ऐसा नहीं है। अच्छा, पहली चीज तो हमको ये समझना पड़ेगा होम्योपैथिक पर्सपेक्टिव में साइड इफेक्ट क्या चीज है। जी। साइड इफेक्ट ये होगा, साइड इफेक्ट को अगर मैं जनरली समझूं, मैंने सिर दर्द की दवाई खाई, उससे मेरा पेट खराब हो गया, ये साइड इफेक्ट आ गया किसी भी पैथी में। होम्योपैथी इस तरह से बिहेव नहीं करेगी। अच्छा, अगर सपोज कोई आदमी अपनी मर्जी से होम्योपैथी दवाई का सेवन करता है, अपनी मर्जी से उसको रिपीट करता है, अपनी मर्जी से उसको गलत पावर में लेता है, जिस समय नहीं लेनी चाहिए उस समय लेता है, तो बेशक वो दवाई अपने सिम्टम उस ह्यूमन बॉडी पे प्रोड्यूस करने के कैपेबल हो जाएगी एक समय के बाद। बहुत अच्छा एग्जांपल मैं आपको समझाता हूं। जब कोविड आया था, फर्स्ट वेव आई थी, लॉकडाउन ओपन हुआ, कहीं ना कहीं लोगों ने इस बात को देख लिया कि आर्सेनिक एल्बम खा लीजिए तो आपको कोविड नहीं होगा। हाँ, हम लोग भी खूब खाए। उस खूब खाने के चक्कर में जब फर्स्ट लॉकडाउन ओपन हुआ जी, तो मेरे पास ऐसे बहुत सारे पेशेंट हैं जिनके सिम्टम्स आर्सेनिक से मिल रहे थे। अच्छा, मैं खुश हो गया कि ये तो बहुत आसान बात हो गई कि भाई ये तो चलता हुआ आर्सेनिक का केस है, और मैं आइसक्रीम प्रिस्क्राइब करने लगा। बट मैं फेल हो गया उन केसेस में। मेरे को रिजल्ट ही नहीं मिल रहा था। बहुत मैंने अपने फ्रेंड से, कलीग से, फादर से, सबसे डिस्कस करा कि इसमें क्या करना चाहिए। तब हम इस निष्कर्ष पे पहुंचे कि उनकी हिस्ट्री में जाके देखो कहीं आर्सेनिक के लिए तो नहीं खाए जा रहे थे। तब पता चला कि उन लोगों में, उन पेशेंट्स में वो आर्सेनिक को ओवरडोज कर चुके थे। ओह, अच्छा, आप लोग कहते थे कि इसको ज्यादा मत लीजिएगा, ज्यादा मत खाइए, और वो खूब बढ़िया से हम ठीक हो जाए, जल्दी जल्दी खूब खाया उन्होंने, जैसे खाने के साथ अचार खाते। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल उसी तरह से। तो उसी तरह से वो लोग उसको खा रहे थे। फिर हमको उस मेडिसिन को एंटीडोट करना पड़ा। अच्छा, तब जाके वो लोग स्वस्थ हुए। तो साइड इफेक्ट नहीं है। लेकिन आप अगर किसी क्वालिफाइड डॉक्टर के बिना प्रिस्क्रिप्शन के आप दवाई ले रहे हैं, अपनी मर्जी चले गए, अपनी मर्जी से चले गए, किसी से हमने सपोज जो आजकल ट्रेंड में है कि हमने यूट्यूब से देखा, पॉडकास्ट से देखा कि ये 5 दवाइयां आप इसको खा लीजिए, उस तरह से मैं लोगों से भी बोलूंगा। और मेरा खासकर उनसे बहुत विनम्र अनुरोध है कि आप प्लीज इस तरह से मेडिसिन को मत लीजिए। होम्योपैथिक एक प्रैक्टिकल और प्रूव्ड साइंस है। आप अगर इसको गलत तरीके से लेंगे तो ये गलत ही प्रभाव करेगी, है ना। भले साइड इफेक्ट्स नहीं करे, लेकिन लॉन्ग रन में हमको मुश्किल होता है। बहुत कई बार देने पड़ सकते हैं। बहुत बार ऐसे केसेस भी आए हैं सर जहां पे पुरानी होम्योपैथिक दवाई वो खा रहे थे, अपनी मर्जी से खाए या किसी के प्रिस्क्रिप्शन थे, तो हमें उन दवाइयों का नहीं पता कि वो क्या खा रहे थे, या प्रिस्क्रिप्शन उनसे मिस हो गया। लेकिन जब केसेस आए तो हमको उनको डील करने में परेशानी आती है, क्योंकि बॉडी पे इतनी लेयरिंग हुई होती है मेडिसिन की कि हमको केस समझने में कई बार समय लगता है। तो बेहतर है कि आप किसी भी दवाई का सेवन करने से पहले किसी क्वालिफाइड होम्योपैथ से जाके मिलें जरूर। अच्छा, होम्योपैथ की दवाएं तो अल्कोहल का इस्तेमाल होता है उसमें? जी जी। और ये भी कहा जाता है कि जो अल्कोहलिक हैं, शराब ज्यादा पीते हैं, उन पे असर नहीं करती? सर वो किसी भी पैथी पे नहीं असर करेगी। अच्छा अच्छा। जो शराब पीते हैं वो कहीं भी दवाई ले रहे हैं असर नहीं करेगी। अच्छा, रीजन अच्छा जी जी, हमारा मेटाबॉलिक जो रेट है अच्छा वो खराब हो जाता है। अच्छा, शराब पीने से। जी। दूसरी चीज, कई बार जो मेडिसिन हैं, खासकर एलोपैथी में, अगर आप अल्कोहल के साथ मेडिसिन लेते हैं, उनके भयंकर कॉन्ट्राडिक्शंस हैं। आपके नर्व सेंसेस सब डल हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो दवाई का रिएक्शन टाइम है वो खत्म हो जाता है। होम्योपैथी में अच्छी बात यह है क्योंकि हमारी मेडिसिन बहुत डाइल्यूटेड है। अच्छा, हमारा जो काम करने का तरीका है नर्व्स एंडिंग्स पर ही है। हम तो जीभ पे डालते हैं, हम ये बोल ही नहीं रहे कि दवाई पेट में जाएगी, वो तो वहीं से अपना काम शुरू, नर्व्स के ऊपर से काम करना शुरू कर देगी। लेकिन अगर मैं दवाई के साथ भी अल्कोहल लेता रहूंगा, बशर्ते होम्योपैथी काम करेगी, लेकिन हो सकता है उसका रिजल्ट हमको स्लो मिले। इसलिए शराब मैं वैसे भी पीने के लिए लोगों से मना कर रहा हूँ कि नहीं पिए, और अगर आप खासकर मेडिसिन ले रहे हैं तो कम्प्लीटली अवॉइड कर दीजिए। लेकिन शराब पीने वाले तो वो बड़े खिलाड़ी हैं। नहीं, मैं बता रहा हूँ, कई बार ऐसा केस आया है हमारे जहाँ, चूँकि मीडिया में है तो तरह तरह के लोगों से मिलना होता ही है। तो कुछ लोगों को समस्या हुई कि शराब पीते हैं, खाना खाते हैं, उन पेट में गैस हो जाती है, तो गैस की दवा लेकर के वो शराब पीना शुरू किए जी। हमें ऐसे भी कुछ खिलाड़ी मिले जो होम्योपैथ की कोई दवा खाने के बाद दारू पीना शुरू करते हैं।
हाँ, अब बल्कि संजय दत्त जी ने किसी शो पर अच्छा, ये बोल दिया था कि अगर आपकी अल्कोहल ज्यादा हो जाए तो आप उस सुबह दवाई खा लो, हैंगओवर उतार देगी। वो उनको महान होम्योपैथ अजय देवगन ने बताया था उनको। जी, जी। तब से जो है लोगों में खूब चर्चा का खूब विषय चर्चा है, का और विषय। वो थोड़ा सा 4 बूंद मारने के बाद ही शुरू करते हैं हैं प्याला। दवाइयाँ, मैं नाम नहीं लूंगा, मैं जी। लोगों को उसके लिए जी मोटिवेट नहीं करूंगा। जी। लेकिन सर देखो, अल्कोहल लॉन्ग रन में खुद एक बीमारी का कारण बन जाएगा, अच्छा, है ना। तो कोशिश यही है कि आप मत करो, अगर आप करते भी हैं, हाँ, किसी को बहुत मैंने, आप रिस्पॉन्सिबली एक्ट करिए उसके साथ, रिस्पॉन्सिबल रहिए अल्कोहल्स के साथ। नहीं तो हमको लीवर, किडनी, बाकी स्किन प्रॉब्लम्स, इन सब में काफ़ी परेशानी आनी पड़ेगी। हमसे तो कई हमारे कुछ साथियों ने कहा कि आशीष जी पूछिएगा कि शराब पीने वाले करें तो क्या करें, जाए तो कहाँ जाए, उनके लिए भी कुछ तो बताएं। शराब पीने वाले पहले तो घर पे बैठ के पिए अच्छा और कम पिए। अच्छा, शराब पीने से, ये तो आदरणीय अमिताभ बच्चन जी ने 40 साल पहले बोला था कि दारू पीने से लीवर खराब होता है। जी, अब तो सीधी बात, फैटी लीवर, जी, जी, जी।